अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट, खैरियत से हैं? ये बेटा इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर हमारा बनता है और ये गलबन बनेगा लेक्चर नंबर 31। इसमें हमने स्टडी करना है फ्रीक्वेंसी काउंटर के बारे में या टाइम पीरियड काउंटर के बारे में। इसमें टाइम पीरियड काउंटर हो या फ्रीक्वेंसी काउंटर हो, बात बेटा एक ही है, थोड़ी सी मामूली सी तब्दीली होती है। अब देखें, फ्रीक्वेंसीज का हमें मालूम हो तो टाइम पीरियड मालूम कर सकता है, और टाइम पीरियड मालूम हो तो उसके रेसिप्रोकल हैं तो फ्रीक्वेंसी हमें मालूम हो जाती है। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। ये दोनों एक ही जगह पे आते से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आ जाए पेपर में ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ फ्रीक्वेंसी काउंटर या टाइम पीरियड काउंटर, तो ये बेटा एक ही है। और ये टॉपिक जो हमारा स्टार्ट हो रहा है बेटा, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। ये मैं आपके सामने इसको अंडरलाइन करके, ये बेटा हमारा टॉपिक है, इंशाल्लाह आगे तक भी है, ये हमारा पॉइंट है। Draw the basic counter block diagram of periodic measurements operation, or draw the block diagram of frequency counter और टाइम पीरियड काउंटर। फ्रीक्वेंसी काउंटर बेटा एक ऐसा काउंटर होता है जो सिग्नल में आने वाले साइकिल की मेजरमेंट डिजिटल फॉर्म में करता है। डिजिटल फ्रीक्वेंसी काउंटर कहलाता है। डिजिटल फ्रीक्वेंसी काउंटर में अगर आप देखें इन पॉइंट को, तो सबसे पहले आपको नजर आएगा इसमें हमारे पास है इसका अटेन्यूएटर। अटेन्यूएटर बेटा इनपुट, ये जो सिग्नल होता है, जो अननोन सिग्नल है, इसकी ये मेजरमेंट कर रहा होता है। फिलहाल बेटा इस चीज़ को जहन से निकाल दें, ये हमारे पास फिलहाल इसको रहने दें, इसके बगैर ये हमारे पास फिलहाल इसको साथ अभी तक अप्लाई नहीं करना। मैं आपको सिंपल इसके बारे में, ये हमारे पास है। अटेन्यूएटर को देते हैं। अटेन्यूएटर बेटा सिग्नल आगे किसको देता है? श्मिट ट्रिगर को। सेकंड जो बेटा हमारे पास पॉइंट है वो है हमारे पास श्मिट ट्रिगर। और श्मिट ट्रिगर बेटा इस सिग्नल में से आने वाले फॉर्म को ट्रिगर फॉर्म में तब्दील कर देता है, यानी जीरो फॉर्म। हम ऐसे कहिए साइन वेव होती है बेटा, इसको कन्वर्ट किस में कर देता है? स्क्वायर वेव के अंदर। अब यहाँ पर बेटा जो आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी आपको? स्क्वायर वेव। यानी यहाँ पे जो फॉर्म होगी वो क्या होगी? स्क्वायर वेव। अब ये स्क्वायर वेव बेटा ये किस फॉर्म में होती है? 0 1, यानी हमारे पास होती है ये 0 1 0 1 फॉर्म के अंदर मौजूद होती है। और ये बेटा 0 1 0 1 जो हमारे पास मौजूद है, ये हम देते किसको हैं, यानी किस पॉइंट के ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं, वो हमारे पास ये पॉइंट है बेटा। ये एंड गेट भी लगाया जा सकता है और गेट को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ आपका, ये देखिए, एंड गेट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गेट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये बेटा आप जानते हैं और गेट की अगर फंक्शन को देखें बेटा, आप उसको पॉइंट को देखें तो आपको नजर आएगा। अब मैं आपके सामने उसको, अब मैं कहता हूँ 0 0 इज इक्वल टू 0, तमाम पे 0 देगा। 0 1 क्या देगा? 0 देगा। सिर्फ इसमें क्या होगा? 1 1 जो होगा वो क्या होगा? 1 होगा, यानी 1 1 पे 1 देगा। अब आपको बेटा ये बात नजर आ जाएगी, 1 1 पे 1 मिल रहा है, यानी यहाँ पे हमें क्या है? 1 1 पे 1 मिलता है, तो क्या होगा? 1 1 इज इक्वल टू 1, ये एंड गेट के अंदर है। अब यहाँ पे देखें बेटा आपको 1 है, ये अगर हम इसको 1 ही शो करें, यानी इस पॉइंट को हम अगर 1 शो करें, तो आप ये इसको काउंट करेगा, ये आने वाले सिग्नल को क्या करेगा? ये यहाँ पे देकर, या अब जब तक ये 1 नहीं हो जाता, ये आगे इसको क्लॉक पल्सेस आगे ट्रांसफर नहीं होगा। वो आगे बेटा ट्रांसफर होकर किसको देता है? काउंटर को। और काउंटर इसको उठाता है यहाँ इस पॉइंट से, ये काउंटर है, और काउंटर देकर किसको दे देता है? डिस्प्ले को। और ये इसको क्या कर देता है? वो काउंट करके उसको डिस्प्ले कर देता है, 0 1 0 1 सिग्नल को इसको डिस्प्ले कर देता है। तो ये बेटा एक आम सा प्रोसेस है जिसको हम यहाँ पे तरतीब दे देते हैं। कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा? अटेन्यूएटर से कहाँ देता है? श्मिट ट्रिगर उसको 0 1 में कन्वर्ट कर देता है। ये गेट जो होता है ये इसको यहाँ से पास करता है, उस वक्त तक पास नहीं करेगा जब तक ये 1 1 नहीं होगा। 1 1 के बाद ये पास करेगा, काउंटर में जाएगा। काउंटर डिजिटल, ये इसका रजिस्टर से बना हुआ, फ्लिप फ्लॉप से बना होता है, जो इसको काउंट करता है, और काउंट करने के बाद किसको दे देता है बेटा? ये डिस्प्ले को दे देता है। ये हमारे पास डिस्प्ले, ये तो एक आम सा प्रोसेस था। अब बेटा हमारे पास अगर उसकी रेंज उससे ज्यादा हो, यानी अगर उसकी रेंज उससे ज्यादा हो, अगर रेंज ज्यादा हो तो उस वक्त क्या किया जाता है, यानी उस वक्त क्या तरीकाकार है? उसके लिए बेटा हमारे पास सेकंड जो पार्ट्स है उसकी तरफ हम आते हैं। ये हमारे पास पार्ट मौजूद है, ये। अब बेटा जब तक ये क्लॉक पल्स, यहाँ पर आप देखें, हम इसको डिवाइडर कहते हैं। ये देखिए क्लॉक ऑसिलेटर, आगे हमारे पास क्या है? डिवाइडर है। अब डिवाइडर से 10 डिवाइडर का बेटा ये मतलब है 10 पल्स को एक पल्स में कन्वर्ट कर देगा। हम कहते हैं ना 10 डिवाइडर, हम कहते हैं अब देखें 10 डिवाइडर लगाया बेटा, 10 पल्सेज आ गई हैं, 10 डिवाइडेड बाय 10, और ये कन्वर्ट किस में कर देगा? 1 में कन्वर्ट कर देगा। ये 10 डिवाइडर है। अब सेम आगे देखें इसमें बेटा 10 डिवाइडर में, मैं आगे थोड़ा सा इसको चेंज कर दीजिए, देखें 20 पल्सेज आती हैं, 20 डिवाइडेड बाय 10, तो कितनी पल्सेज काउंट होंगी? 2। सेम ऐसी बेटा इसी के साथ हम आते हैं आगे। अगर देखिए इसमें इसी पॉइंट में, अब देखिए मैं कहता हूं अब हमारे पास 100 है, कितनी पल्सेज आ जाती हैं?
100 डिवाइडेड बाय 10, आउटपुट आपको क्या मिलेगी 10। ये देखिए 10 पल्सेस काउंट होंगी, लेकिन वहां पे बेटा इसकी कैलिब्रेशन 100 के अंदर मौजूद होगी। जिस तरह ओम का जो मीटर हमारे पास मौजूद होता है, वहां पे आपने देखा होगा बेटा 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 100। अब 100 के साथ हम उसको जो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है तो उसको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बेटा हमारे पास तरीकाकार इसका होता है, हम किस तरह इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये बेटा हमारे पास पॉइंट है। अब जब तक यहाँ पे 1 नहीं होगा, अब देखिए बेटा यहाँ पे 1 मौजूद है, यहाँ पे पल्स 1 मौजूद है, लेकिन जब तक यहाँ पे आप 1 अब 10 डिवाइडर किया है, तो जब तक बेटा 10 पल्सेस यहाँ पे मौजूद नहीं होगी उस वक्त ये 10 पल्सेस के बाद 1 होगा। अब जब मैं इसको 20 डिवाइडर करता हूँ, क्या करता हूँ 20 डिवाइडर, तो इसका मतलब है 20 पल्सेस के बाद ये क्या होगा 1 होगा। अब मैं इसको बेटा करता हूँ 30, इसका मतलब है ये 30 पल्सेस के बाद क्या होगा 1 होगा। और जब ये 1 होगा तब आगे वो पल्सेस, अब देखें 10 पल्सेस के बाद एक पल्सेस जाएंगी, 20 पल्सेस के बाद एक पल्सेस जाएंगी, 30 पल्सेस के बाद एक पल्सेस जाएंगी। तो 30 के बाद एक अगर पल्सेस गई तो इसका मतलब है 30 को हमने डिवाइड कर दिया, उसके साथ 30 के साथ डिवाइड कर दिया, तो 3 पल्सेस को ये काउंट कर रहा है। तो इस तरह ये रेंज बढ़ाने के लिए होता है। अब मेगा या गीगा के अंदर जितनी भी फ्रिक्वेंसी, तो वहां पे हम क्या लगा लेते हैं डिवाइडर। अब वो उनको डिवाइड कर देता है, डिवाइड करने के बाद बेटा इतनी पल्स, अब देखिए मैं 100 डिवाइडर लगाता हूँ, जब 100 डिवाइडर लगाया जाता है तो 100 पल्सेस के बाद एक पल्स आगे जाती है, 200 पल्सेस होंगी 2 पल्सेस जाएंगी, 300 होंगी तो 3 पल्सेस सिर्फ आगे जाएंगी, और 3 पल्सेस को वो काउंट करके 3 को डिस्प्ले करेगा, साथ उसको मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे, या ऑटोमेटिकली वो डिस्प्ले करके आपको बेटा वो बता देगा, लिख देगा, और लिखने के बाद बताएगा भाई ये 3 पल्सेस नहीं है बल्कि 300 है, 4 नहीं है बल्कि 400 मौजूद है। क्लियर बेटा। तो ये असल में मेन बात समझने वाली थी, इसमें जो अहम पॉइंट है वो हमारा है ये हमारा इसका ये डिवाइडर हमारे पास मौजूद होता है, और डिवाइडर का मतलब होता है रेंज को बढ़ाना। बाकी वो बेटा जो आगे पल्सेस होती है, काउंटर उसको क्या करता है काउंट करता है, और काउंट करने के बाद यानी यहाँ पे काउंटर होता है और आगे क्या कर दिया जाता है डिस्प्ले कर दिया जाता है। ये बेटा आज हमारा आज का ये टॉपिक था जिसमें हमने फ्रिक्वेंसी काउंटर या टाइम पीरियड काउंटर के बारे में स्टडी किया। अगला हमारा जो इसी के साथ ये थ्योरी मौजूद है, ये आपको इसके साथ दिखाई गई है बेटा, ये इसकी मुकम्मल थ्योरी है जो अभी मैंने आपके सामने स्टडी की है, ये बेटा हमारे पास है जो मैंने आपको बताई। उसके बाद हमारे पास अगला जो इसी के साथ जो इसका पॉइंट है वो बेटा हमारे पास पल्सेस के बताया गया है। नंबर ऑफ पल्सेस को हम किस तरह करते हैं, ये देखो बेटा ये इनपुट पे आने वाली अननोन पल्सेस है, और ये पल्सेस उस गेट की पल्सेस हैं। जब 10 डिवाइडेड या 20 इतनी पल्सेस को ये कन्वर्ट कर देता है एक पल्सेस के अंदर, आगे क्या पैदा हो जाता है क्लॉक पल्स पैदा हो जाती है, और क्लॉक पल्स बेटा आगे काउंटर में जाकर क्या होती है काउंट होती है, और आउटपुट पे इसको क्या कर दिया जाता है डिस्प्ले कर दिया जाता है। ये बेटा मुकम्मल प्रोसेस इसके नीचे इसी के साथ लिखा होता है, ये लिखा होता है गेट होता है वो उस वक्त तक ऑन नहीं होता जब तक इसके दोनों पॉइंट जो होता है वो 1 यानी दोनों पॉइंट जो बेटा है वो 1 1 नहीं हो जाती, यानी दोनों पॉइंट बेटा 1 1 होंगे तो आउटपुट हमें क्या मिलेगी 1 मिलेगी। ये इसके अंदर सारा क्लियर किया गया है। हम दोबारा बेटा उसके उस टॉपिक की तरफ आते हैं। ये पॉइंट है जो मैं इसमें आपको अहम बात जो बताने लगा वो बेटा ये है। अब देखें हम यहाँ पे काउंट करते हैं फ्रिक्वेंसीज को और फार्मूला लगा देते हैं F इज इक्वल टू 1/T, ये फार्मूला, इससे हम टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही बेटा इसी में हम अगर करें, हमारे पास अगर टाइम पीरियड मौजूद हो तो हम T इज इक्वल टू 1/F करें तो हमारे पास क्या आ जाता है टाइम पीरियड, यानी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो ये बात बेटा हमेशा ज़हन में रखना, अच्छी तरीके से ज़हन में रखना, भाई फ्रिक्वेंसी आ जाए या बेटा टाइम पीरियड आ जाए, इनमें से जो भी चीज़ आ जाए उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। अगर फ्रिक्वेंसी और रेसिप्रोकल लेंगे तो टाइम आ गया, अगर टाइम होगा तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।